जिसका मुशाहिदा किया, सुना और जिससे इस्तिफ़ादा किया, ये महज दिलचस्प नहीं है। इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो साथ लेकर जाने वाली हैं और ये एक इतना अहम मौजू है जिसका फ़ैसला एक सेशन में या 1 घंटे की गुफ्तगू में नहीं हो सकता। इस पर ज़िंदगियां सर्फ कर देनी पड़ती हैं और आज हम अपनी तारीख़ के जिस मकाम पर खड़े हैं, हाँ वो समाजी तारीख़ हो या सियासी तारीख़ हो या साइंस और इल्म और एपिस्टेमोलॉजी की तारीख़ हो, उस मकाम पर हम जो अंधाधुंध भाग रहे हैं, उस भागती हुई ज़िंदगी में से चंद लम्हे निकाल कर सोचने और गौर करने की ज़रूरत है। मर्द और औरत दोनों इस कायनात के लाजमी एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं जिनसे ये कायनात और इसमें ज़िंदगी बनी है और इन दोनों के बाहमी तामुल से, इनके इंटरेक्शन से, इनके बाहमी रिश्ते से ही ये ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। हम एक को दूसरे पर फजीलत देकर या दूसरे को पहले से कमतर करार देकर इस ज़िंदगी को आगे नहीं चला सकते। जैसे सदफ मिर्ज़ा साहिबा ने कहा कि इस वक्त तसादुम को हवा देने का लम्हा नहीं है, ये वो मरहला नहीं है कि जहाँ हम तसादुम की बातों को आगे बढ़ाएं। ये वो वक्त है कि जब हमें ज़रूरत है कि हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करें। मेरे पास तो उसकी एक ही मिसाल है और बहुत सी मिसालें सदफ मिर्ज़ा ने दी हैं इस्लामी तारीख़ से, बहुत ही रोशन मिसालें हैं। हज़रत बीबी आयशा को देखिए, कुरान की तालीम देती थी, किसने उनको रोका था? बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा उनसे अहादीस पूछने आते थे, उनसे कुरान के बारे में पूछने आते थे और वो उनको तालीम दिया करती थी। हज़रत बीबी ज़ैनब की उन्होंने मिसाल दी, हज़रत बीबी फ़ातिमा ने एक मिसाल कायम की एक और तरह की। तो इस्लामी तारीख़ में हमें हर तरह की मिसाल मिलती है। एक घरेलू औरत की मिसाल भी मिलती है, घर से बाहर निकलकर जिहाद करने वाली औरत की मिसाल भी मिलती है, जंग में जाकर नर्स बनने वाली औरत की मिसाल भी बनती है, असलहा उठाने वाली औरत की मिसाल भी मिलती है, ज़िंदगी कुर्बान करने वाली औरत की मिसाल भी मिलती है। करबला के मैदान में देखें औरत का क्या रोल है, तीर उठा के देने वाली औरत की मिसाल भी मिलती है। और इस्लामी तारीख़ के अवाइल दौर में जो हमारी एक मलिका थी ज़ुबैदा, आप उनकी देखिए कि उन्होंने फलाह व बहबूद के कितने काम किए। तो इस्लामी तारीख़ तो हमें बहुत सी मिसालें देती है एक एम्पावर्ड औरत की, एक मजबूत औरत की। मेरा भी यही हमेशा शिकवा रहा है कि इस्लाम ने तो औरत को बहुत हुकूक दिए हैं, मुसलमानों ने नहीं दिए। और किस तरह नहीं दिए, वो उन बातों को तोड़ मोड़ कर नहीं दिए। मैं आपको अपनी या किसी और की मिसाल नहीं देती, एक गैर मुतनाज़ शख्सियत की मिसाल देती हूँ, वो है इकबाल। कम से कम मैं समझती, मुझे यकीन है कि जो लोग इस हॉल में बैठे हैं उनको इकबाल पर भरोसा है, यकीन है और वो ये समझते हैं कि इकबाल जदीदियत और क़दामत यानी हमारी क्लासिकी तहज़ीब और हमारी जदीद तहज़ीब के तकाज़ों से बाखबर थे। इकबाल का औरत के बारे में नुक्ता नज़र तब्दील होता रहा है। मैं उनके उस खुतबे की बात कर रही हूँ जो उन्होंने अपनी वफ़ात से चंद साल पहले मद्रास में अंजुमन ख़वातीन को दिया था। अगर आप उस खुतबे को पढ़ें तो इकबाल का तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। इससे पहले उनका तसव्वुर मुख्तलिफ था, उसको हम इस वक्त नहीं बात करते क्योंकि वो इब्तदाई ज़िंदगी है। मसलन 1904 में उन्होंने जो मजमून लिखा कौमी ज़िंदगी, उसमें उनका तसव्वुर कुछ और था। फिर वो यूरोप गए, यूरोप से आने के बाद यूरोप को देखकर उनका तसव्वुर कुछ और हो गया, लेकिन आखिरी ज़िंदगी में उनका जो तसव्वुर था उसमें उन्होंने औरतों को मुखातिब करके कहा कि ये जो कुरान की आयत है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, इसकी गलत ताबीर की जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द औरत पर हुक्मरान है। क़व्वाम का मतलब है मर्द औरत का निगरान है, और निगरान होता है देखभाल करने वाला, निगरान होता है जिम्मेदारी अदा करने वाला। अभी आप देखिए कि वो जिम्मेदारी उस पर क्या डाली गई है, वो इख्तिसादी जिम्मेदारी डाली गई है और औरत को इस इख्तिसादी जिम्मेदारी से आज़ाद रखा गया है। और फिर इकबाल ने कहा कि इस्लाम ने इस तरह से औरत को जो हुकूक दे दिए हैं, अगर वो अदालत के ज़रिए ये हुकूक लेने पर आमादा हो जाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो मर्द की ज़िंदगी मुश्किल कर सकती हैं। क्यों? ये एक हैरत अंगेज़ बात है
कि इस्लाम ने औरत को इक़्तिसादी जिम्मेदारी से आज़ाद रखा है। औरत पर ये लाजिम नहीं किया कि वो कमा कर लाए और खिलाए, और मर्द पर ये लाजिम किया है। और उस इक़्तिसादी जिम्मेदारी की वजह से औरत मर्द को कुछ आराम फराहम करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक बात है कि औरत को इक़्तिसादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोका नहीं है, और ये भी कहा है कि इक़्तिसादी सरगर्मियों के नतीजे में जो आमदनी आएगी उस पर मर्द का कोई इख्तियार नहीं है, वो इख्तियार औरत का है। वो अपनी माँ पर खर्च करे, अपने बाप पर खर्च करे, अपनी ज़ात पर खर्च करे। हमारे मुआशरे में क्या ऐसा है? हमारे मुआशरे में इक़्तिसादी तौर पर खुद मुख्तार औरत भी खुद अपनी इक़्तिसादियात के मामले में खुद मुख्तार नहीं है। एक कमाऊ औरत भी अपने घर में अपनी कमाई को अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकती, और ये हम आम देख रहे हैं। मेरे घर में जो एक मियाँ बीवी काम करते हैं, हर महीने उनका झगड़ा होता है। औरत बहुत ज़्यादा मर्द से काम करती है, लेकिन वो सारे पैसे मर्द लेता है, जाके अपने घर वालों को दे आता है। तो ये एक आम हमारा तजुर्बा है। अभी जो आपने बात की सरदारी वाली, ये मलूकियत का तस्वुर है कि सरदार एक बादशाह जो हाकिम है, जो हुक्म चलाता है। जो औरत और मर्द का ताल्लुक है, इसमें कोई सरदार नहीं है, मैनेजर है। आप एक जदीद ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करता है? आप देखिए कि आप सब आराम से बैठे होते हैं, मैनेजर, बारिश हो गई है, छत टपक पड़ी, मैनेजर का काम है जाके ठीक करवाए। मर्द का भी यही काम है, मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज मर्द का काम है। डिसीजन मेकिंग में अकेला नहीं है मर्द, औरत उसके साथ है। तो आप ये समझते हैं कि कोई इदारा नहीं चल सकता, ये हमारी क्लासिक की सोच है, एक आदमी की नहीं। ये एक क्लासिक की सोच है कि चूंकि एक इदारा है, उसका एक सरबराह होता है। लेकिन सरबराह का काम क्या है? हमारी यूनिवर्सिटी है, उसका एक सरबराह है, प्रेसिडेंट साहब है, इंतज़ामी सरबराह। लेकिन क्या उनका ये काम है कि वो जो फैसला चाहे अकेले कर लें और वो हम पर नाफिज कर दें? काली बगावत हो जाएगी, हड़ताल हो जाएगी। ऐसा हो सकता है वो रातों रात फीस बढ़ा दें कि मैं सरबराह हूँ, मैं जो मर्जी करूँ? वैसा नहीं करेंगे। अगरचे वो सरबराह हैं, लेकिन वो एक कमेटी बनाएंगे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, अपने कुछ लोग होंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे मशवरा लेंगे, वो लोग आगे अपने लोगों से मशवरा लेंगे, फिर ये काम होगा। तो जो हमारी इस कायनात में ज़िंदगी का अमल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मर्द और औरत को मिलकर काम करना है। डिसीजन मेकिंग में मर्द महज इस वजह से मर्द की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मर्द है, वो मर्द के तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो मर्द है। डिसीजन मेकिंग या फैसला साजी के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, और अक्ल मर्द और औरत की मीरास नहीं है कोई। क्या आप ये समझते हैं दिल पर हाथ रखकर कि दुनिया का हर मर्द अक्लमंद है? क्या हमारे सामने नजर नहीं आ रहे हमें? या इस हॉल की बात नहीं कर रही, मुआशरे की बात कर रही, मुआशरे की बात कर रही हूँ। ये सारे सियासतदान मर्द नहीं है? सुन रहे हैं ना आप इनकी तकरीरें? ये सारे एंकर मर्द नहीं है, और ख़वातीन भी हैं। मर्दों को बुरा नहीं कह रही। अच्छा, इसी तरह तमाम औरतें ना अक्लमंद हैं ना बेवकूफ़ हैं। मर्दों और औरतों दोनों में अक्ल भी दी गई है, इल्म भी दिया गया है, समझबूझ भी दी गई है, बसीरत भी दी गई है, तजुर्बा भी दिया गया है। और बिल्कुल अभी सदर साहिबा ने जो कहा दुरुस्त बात है कि अगर आप दो लोगों का मैच करवा रहे हैं, एक का कोट झुका हुआ है, दूसरे का कोट सीधा है, तो क्या ये मैच कभी जायज़ हो सकता है? जब तक एक जैसा फील्ड नहीं मिलेगा उन दोनों को, एक जैसी ज़मीन नहीं मिलेगी, तो जब तक मर्द और औरत को एक जैसे मौके नहीं मिलेंगे, हम उनको एक तरह से जज नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि लड़कों के पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है, दुनिया स्ट्रीट विजडम जिसे कहते हैं, वो इसलिए कि वो स्ट्रीट में निकलते हैं। हमारे मुआशरे में लड़की के पास नहीं है स्ट्रीट विजडम, क्योंकि वो स्ट्रीट में नहीं निकलती। तो कोई बात नहीं, स्ट्रीट विजडम उधर से आ जाएगी, फैमिली विजडम इधर से आ जाएगी। तो आप बच्चियों से और जो थोड़े से बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है कि अपने जहन को तसादुम की फ़ज़ा से निकाल लें। और सदफ मिर्ज़ा साहिबा के चूँकि वक्त कम है, मैं इनके बारे में बहुत सी बातें करना चाहती थी। ये एक बहुत फ़ाल शख्सियत है, मैं इनको बहुत बरसों से जानती हूँ। जिसे हम कहते हैं खुद अपने ज़ोर पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रास्ता बनाया है। बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा, ये सहरा में बहने वाली आबजू है। आपको मालूम है आबजू सहरा में नहीं बह सकती,
क्योंकि कदम कदम पर रेत उसे रोकती है। लेकिन अगर कोई आबजू सहरा में बहती जाए तो आप सोचें कि उसके अंदर कितनी, बस उसके अंदरूनी ताकत कितनी है, उसकी रूहानी ताकत कितनी है। तो सदफ मिर्ज़ा उस रूहानी क़ुव्वत का इस्तिआरा है। इन्होंने अपनी तहरीर से, तकरीर से, अपनी शख्सियत से, अपने किरदार से अपना एक मकाम बनाया है, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी। और इनकी ज़ाती ज़िंदगी की जद्दोजहद, इनकी स्ट्रगल हमारे सामने रही है, सामने आई है, और इनकी इल्मी फतूहात भी हमारे सामने हैं। शायरा भी हैं, नस्र भी बहुत अच्छी लिखती हैं, गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करती हैं, और एक बहुत फ़आल शख्सियत, बहुत मुतहर्रिक शख्सियत हैं, और एक सबसे बढ़कर एक बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो सदफ़ मिर्ज़ा की यहाँ आप सब लोगों से गुफ्तगू सुनकर मुझे बेहद अच्छा लगा है। और यकीन मानिए कि बहुत सी बातें लिसानी एतबार से, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे बहुत से, हमारी ज़रबुल अमसाल, मुहावरे और बातें जो यूनानी अदब में उसी तरह से मिलती हैं और मौजूद हैं, ये हम सब के लिए बहुत नई मालूमात का माखज़ साबित हुई हैं। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सदफ़ आपकी, आपको सीखना और एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की जो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, जिस पर आप गौर व फिक्र जारी रखेंगे, और गौर व फिक्र के साथ साथ जैसा सदफ़ ने कहा मुताला भी अपना बढ़ाते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम एक बेहतर और मुस्बत ज़िंदगी के इम्कानात को तलाश करने में कामयाब रहेंगे। बहुत शुक्रिया।